सिंगर केके के निधन ने सबको हिलाकर रख दिया। अचानक हंसते मुस्कुराते सिंगर ने सबकी आंखें नम कर दी। ना जाने केके आखिरी बार क्या सोचकर और किससे मिलकर घर से निकले थे कि वो वापस दोबारा घर नहीं लौट पाए और परफॉर्मेंस के बीच रास्ते में ही उनकी हालत खराब होती चली गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। केके की खबर सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि अब केके सर नहीं रहे। हर कोई सदमे में दिखा। पवनदीप को भी बड़ा झटका लगा। पवनदीप को केके के निधन की खबर ने इतना ज्यादा शॉक्ड कर दिया कि वो पूरे दिन शूटिंग ही नहीं कर पाए। कमरे में उदास बैठे दिखे। जब पवन से केके के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। पवन ने कहा कि मैं अभी एक शो करके आया हूँ जहां मैंने केके सर के गाने प्ले किए थे। मैं जब परफॉर्मेंस देकर वापस लौटा तो मुझे ये खबर मिली। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि केके सर हमारे बीच नहीं रहे। पवन ने कहा कि मुझे दुख इस बात का हमेशा रहेगा कि मैं केके सर से कभी मिल नहीं पाया। हालांकि मैं मिलने वाला था और प्लान भी बना चुका था और मैं जल्द ही उनसे मिलने निकल ही रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पवनदीप की हालत देखकर अरुणिता भी पूरे दिन परेशान रही। उनके चेहरे पर भी उदासी थी, घबराहट थी। अरुणिता ने कहा कि केके सर का हर एक गाना बहुत बेहतरीन है। उन्होंने सबके दिलों में खास जगह बनाई है। हम सभी को ऐसे कलाकारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अचानक वो हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। केके सर को भूलना मुश्किल है। हम रहे ना रहे कल, ये गाने की लाइन सिंगर केके गा नहीं रहे थे, बल्कि सबको संकेत दे रहे थे और यमराज उनसे कहलवा रहे थे। लेकिन शायद कोई समझ भी नहीं पाया कि सच में सिंगर केके कल नहीं रहेंगे। वो कल देख भी नहीं पाएंगे और अंधेरी रात में ही सबको हंसाते हुए चले जाएंगे। केके हंसाते हुए सबको रुलाकर चले गए। आखिरी वक्त के उनके वीडियो ने सबको रुला दिया। हर कोई उनके ये आखिरी वक्त वाला वीडियो देख रहा है जब केके जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। मौत उनके बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे थे और उनके पास फोटो क्लिक करने के लिए पास आ रहे थे। कुछ लोग ऐसी हरकत करते दिखे कि शायद वीडियो देखकर आपको भी शर्मिंदगी आएगी। कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके 31 मई को कोलकाता में सिंगिंग शो करने गए थे। उन्होंने अपने कई गाने गाए, लेकिन हम रहे ना रहे कल ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना रहा। जब गाते गाते अचानक केके की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें उलझन होने लगी, पसीना आने लगा और हार्ट बीट तेज होने लगी। एक वीडियो में केके मंच पर आखिरी वक्त पर धमाल मचाते दिख रहे हैं। ऑडियंस से पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। लोग केके के गाने पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन केके की मौत उनके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। अचानक खुशी का माहौल मातम में पसर गया जब केके उलझन की वजह से मंच के कोने में जाते हैं और बाहर निकलने को कहते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि केके को क्या परेशानी हो रही है, लेकिन जब केके अपने करीबी से सीरियस होकर कहते हैं कि उन्हें फौरन भीड़ से बाहर निकाला जाता है। वीडियो में देख सकते हैं कि केके के बॉडीगार्ड उन्हें जल्दबाजी में बाहर की तरफ ले जाते दिख रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर भी हैं। केके सही सलामत चलते दिख रहे हैं, लेकिन उनकी हार्ट बीट और पल्स दोनों बहुत बढ़ी हुई है। केके को अंदाजा हो गया था कि अगर थोड़ी देर और होती तो शायद वो मंच पर ही दम तोड़ देते, लेकिन तब तक केके ने हॉस्पिटल ले जाने को कहा। केके को पहले ही संकेत मिलने लगे थे और केके हॉस्पिटल तक तो पहुंच गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं पाया। केके हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन बाहर लोग उन्हें घेर लेते हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बढ़ते हैं। इधर केके जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, लेकिन बाहर खड़े लोग उन्हें समझ नहीं पाते और उनके पास भीड़ लगाते हुए खड़े हो जाते हैं। शायद लोगों को अभी भी केके की हालत के बारे में पता नहीं था। उनका सीरियस चेहरा भी नहीं दिख रहा था, इसलिए लोग फोन से फोटो खींचने में लगे थे। वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग शर्मिंदा इस हरकत पर हैं कि वो केके के आखिरी वक्त पर उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि जब सब केके के पास सेल्फी के लिए बढ़ रहे थे, तब केके जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। वीडियो देखकर लोग आंसू नहीं रोक पा रहे हैं।
पछतावा फील कर रहे हैं। ऐसा कई बार कई स्टार के साथ हुआ, लेकिन लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस भीड़ ने ही केके की तबीयत को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। हम आखिरी वक्त में भी लोग को समझ नहीं पाते हैं और हंसता खेलता इंसान हमारी ही वजह से चला जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो सुपरस्टार सिंगर पवनदीप राजन के चेहरे पर मुस्कान भी बड़ी मुश्किल से आती है, या यूं कहें कि पवनदीप डर डर कर हंसते मुस्कुराते हैं। हंसने मुस्कुराने में भी कंजूसी करते हैं, लेकिन अरुणिता के आगे वो इस काम में हार जाते हैं। वो ज्यादा देर तक अपने मुरझाए चेहरे को लेकर नहीं बैठ पाते हैं। हालांकि अरुणिता भी उन्हें तंग नहीं करती है, लेकिन भाई ये प्यार ही तो है जो अरुणिता के आते ही उनकी आंखों में साफ साफ दिखने लगता है। और फिर पवन के चेहरे पर जो रंगत दिखती है वो साफ पता चलती है कि अरुणिता की वजह से। पवन सब कुछ भूलकर खुलकर हंसने मुस्कुराने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और कभी कभी अरुणिता उन्हें इतनी अच्छी लगती हैं कि वो मंच पर ही अरुणिता की नजर उतारने लगते हैं कि कहीं अगर अरुणिता को किसी की बुरी नजर लग गई तो अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, पवन अरुणिता दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी पर, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे से गाने के जरिए बातें करते हैं। शायद ये अपने दिल की बात शब्दों में नहीं कह पाते, इसलिए गाने के जरिए पूरी बात कह जाते हैं। इस बार पवन ने अरुणिता से कहा कि अकेले ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली बात यह है कि पवनदीप अरुणिता के बिल्कुल करीब होकर उन्हें देखकर ये बात कह रहे थे, ये गाना गा रहे थे, जैसे सच में पवन कहना चाहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, नजर लग सकती है। वहीं आपको बता दें, कई बार पवन अरुणिता की अच्छी आवाज के लिए मंच पर नजर भी उतारी गई। मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय ने खुद अरुणिता की सबके सामने नजर उतारी थी। आपको क्या लगता है, क्या सच में पवन अरुणिता एक दूसरे की केयरिंग करते हैं, प्यार करते हैं, या फिर मंच पर टीआरपी के लिए मेकर्स ऐसा उनसे करवा रहे हैं? सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से एक और वीडियो सामने आई है जिसमें कई सारी महिलाएं दिखाई देने वाली हैं, और वो महिलाएं ऐसे ही नहीं मंच पर आई हैं, बल्कि उन्हें स्पेशली इनविटेशन भेजकर बुलाया गया है। और ये वही महिलाएं हैं जिनके पति सच में उनकी हर एक बात को सराहों पर रखते हैं, हर एक ख्वाहिश को मिनटों में पूरी करते हैं। अगर हंसी मजाक वाले शब्दों में कहा जाए तो ऐसे पति पत्नी पर एक गाना भी बना है, वो है जोरू का गुलाम बनके रहूंगा। पवन के पसंदीदा कंटेस्टेंट रोहन दास मंच पर जोरू का गुलाम गाना गाते दिखे तो सबके सब पवन और अरुणिता को देखने लगते हैं। हिमेश रेशमिया रोहन दास के इस गाने पर चुटकी भी लेते हैं और रोहन दास कहते हैं कि पवन भैया जोरू के गुलाम हैं। रोहन दास के इस जवाब के बाद तो अरुणिता के मुंह से पानी निकल आता है। दरअसल जब रोहन दास पवन को जोरू का गुलाम कहते हैं तो अरुणिता बोतल से पानी पी रही होती हैं। रोहन की बात सुनते ही वो झटके में आ जाती हैं और अरुणिता के मुंह का पानी नीचे गिर जाता है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो सबको देखने लगती हैं। अब भले ही रोहन दास ने ये मजाक में बोला हो, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि पवन अरुणिता की हर एक बात को मानते हैं और करते हैं। वो अरुणिता का वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे कोई पति रखता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में पवन अरुणिता के गुलाम है?